नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंडिया यूएस के रिलेशंस एक प्याज की तरह बन गए हैं। एक-एक लेयर करके खुलता रहता है जब तक असलियत बाहर नहीं आएगी। कहीं न कहीं अभी हम बोल रहे हैं ना प्याज के अंदर तक पहुँच चुके हैं क्योंकि अभी कुछ अंदर लेयर खुलने की बात नहीं है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल आया जिसको पढ़ के मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं करीब 3-4 महीने से बोल रहा हूँ कि भैया जो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, वो रशियन ऑयल के ऊपर नहीं लगे हैं। वो रशियन ऑयल पे इसलिए नहीं लगे हैं क्योंकि वो रशियन ऑयल की खरीद पे लगे हैं, जो आप नॉन डॉलर टर्म्स में कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा दर्द आज अमेरिका को है, वो आपसे ये है कि साहब, आप एक तो रशिया से तेल ले रहे हो बिना डॉलर दिए, ऊपर से आप वो तेल को बेच रहे हो, उससे ले रहे हो आप यूरो और डॉलर भी ले रहे हो क्योंकि अमेरिका भी बेवकूफ है, ले रहा है वहाँ से। यूक्रेन भी ले रहा है हमसे तेल, तो आप ऐसे-ऐसे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर सैंक्शन तो लगेंगे। अब देखिए हमारा फ्री विल है, हम जहाँ मर्ज़ी करें। अब इसको कवर करने के लिए अगर आप देखेंगे पहले लटनिक द पटनिक, नवारो तो ख़ैर आजकल डरता है, इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देता क्योंकि बेचारे को इतनी गालियाँ पड़ती हैं तो वो दूर ही रहता है हमसे। बट लटनिक ने क्या बोला था? ओह मोदी डिडन्ट कॉल दैट मीन्स द डील स्टॉल्ड। रियलिटी क्या है? कि साहब मोदी कॉल करे, ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड ऑफ इट द गेम इज़ नॉट मोदीज़ कॉल। और ये चीज़ बहुत टाइम से मैं इस चैनल पे काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब ये ऑयल पेमेंट का है, रीइन्वेस्टमेंट का है और रिड्यूसिंग जो आपका जो यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी है स्पेशली ऑन योर एनर्जी सेक्टर, उसका है। अब ये एस्केलेट क्यों हुआ? एस्केलेट क्यों हुआ? क्योंकि आप बात सुनने को तैयार नहीं हो। ठीक है? ऊपर से क्या हुआ था, इनको लगा कि यार थोड़ा टाइम चलेगा ये, क्योंकि भारत ने काफ़ी सारे रुपीज़ रशिया को भर दिए हैं। वहाँ पर रशिया कहाँ पर ये चीज़ें डालेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, तो रशिया भी पुशबैक करेगा और जो पुशबैक आया भी। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि इंडिया एंड रशिया वर आल्सो वर्किंग एट अ रिसाइक्लिंग कैपेबिलिटी। ठीक है? द मोमेंट रूपी बैलेंसेस आउट इन द सेंस जहाँ से वो रिसाइकिल कर पाएगा, तो एक सेल्फ सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये हुआ क्या? आपने बोला रुपीस को यार हमारी स्टॉक मार्केट में लगाओ यार, क्या टेंशन है? हम आपको सारा इंटरेस्ट देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपकी इन्वेस्टमेंट में एक बढ़ोतरी करेंगे। तो दैट क्रिएटेड अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी। वॉस्ट्रो अकाउंट्स की बात की गई, काफ़ी कुछ इसके ऊपर आपने डेवलपमेंट करी है और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रशिया के कंपनीज़ के ऊपर तक सैंक्शन हुआ, उसमें सिर्फ हमने देखा कि जनवरी में थोड़ा बहुत कमी आई है और जब तक रशिया पूरा अपने आप को रीसेट कर रहा है क्योंकि छोटी-छोटी कंपनियाँ खूब सारी बना रहा है वो, सो दे विल नॉट बी एन अपॉर्च्युनिटी टू सैंक्शन सो मेनी कंपनीज़ अगेन। कितने करोगे? करते रहो, वो बनाता रहेगा। सो इट्स अ नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ अ गेम। इंडिया यूएस के डिफरेंसेस काफ़ी हद तक हार्ड होने शुरू हो गए। ख़ैर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो वो हमको बड़ा चूँ-चाँ करी थी, जैसे मैंने आपको कल अपडेट में बताया। उसके बाद में बोलते हैं, नहीं-नहीं आप खरीद लो सो दैट बैलेंस रहेगा। अब वो बैलेंस के चक्कर में हमने एक आगे स्टेप ले लिया यार, ठीक है, अब गिव एन इंच वी विल टेक अ माइल, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट से जो चीज़ें करते हो, तो हम भी करते हैं। हमको भी पैसे बनाने थे। हमने अपनी कैपेसिटी यूज़ करी आपकी रिफाइनिंग की और आपने चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। तो वहाँ पर एक वो जो कोर्शन एक एक जो कैपेबिलिटी थी अमेरिका की वो पूरी खत्म हो गई और इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको स्कॉट बेसेंट की तरफ से दिखी तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। स्कॉट बेसेंट ने ये बोला कि देखो यार हमने तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए 25%। यूरोप वाले इतने कमीने हैं, इन्होंने ना टैरिफ लगाए, ऊपर से इनसे ही तेल लेते हैं, ऊपर से जाके ट्रेड डील कर ली। सो यू नो द इंडो यू ईयू ट्रेड डील जो हुई है ये बहुत गलत जगह जाके लगी है। इसके ऊपर मैंने कल डिटेल में एक अपडेट किया था, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग। अब देखिए यूरोप का जो चेंज ऑफ कोर्स है और एक स्ट्रेटेजिक रिडंडेंसी है, देखिए यूरोप के भी बड़े अच्छे से उसने पकड़े हुए हैं, ठीक है? यूरोप जो पूरा जितना भी गेम है यूरोप की, वो पूरा अमेरिका के हाथ के अंदर है क्योंकि 45% ऑफ यूरोपियन एलएनजी वो कहाँ से आती है? वो अमेरिका से आती है और अमेरिका लेता है 20-30% उससे ज़्यादा पैसे। तो यूरोप भी देख रहा है यार ये तो हम लूटे जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ऑप्टिक देखो किस तरह से बनाया गया। "ओह जी प्रेज़िडेंट सर मे आई कम इन? मे आई कम इन?" 6 तारीख जनवरी को उसने जो पूरा वो करा। 9 तारीख को जनवरी को लटनिक ने उसका पूरा गेम ही तोड़ दिया वहाँ पर। जहाँ पर हमारी तरफ से बहुत मज़ाक बनाया गया कि ये देखो कैसे लोग हैं यार, कर क्या रहे हैं? व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू वाज़ बेसिकली इससे कुछ प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक कि मोदी के ऊपर कहीं से किसी ना किसी से प्रेशर बने। अब वो बन नहीं रहा है बिकॉज़ इंडिया में कोई ऐसी बेवकूफ़ी करता है व्हिच गोज़ एन एंटी नेशनल, वहाँ पर तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव यार क्योंकि पॉलिटिकली भी ये बड़ी डेंजरस चीज़ हो जाती है लोगों को। लोग भड़कते हैं, बड़ी ज़ोर से बोलते हैं यार ये क्या है, बेवकूफ़ी है ये।
नाउ ये जो मिस्ड कॉल की कवर स्टोरी बनाई गई कि अगर आप देखेंगे ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी एक एक आर्टिकल आया जहां पर मिस्ड कॉल की कवर थ्योरी के बारे में पूरी बात करी गई। तो ये तो लिख रहा है कि ये इट्स नॉट अ पर्सनालिटी दिस थिंग बट इट्स एक्चुअली अ पेट्रो रूपी अलाइनमेंट जो भारत करना चाहता है अपने आप से, ताकि आपका जो नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रहे। एंड वर्सेस, अब देखिए डॉलर तो बहुत स्ट्रांग है, तो मैं वर्सेस पेट्रो डॉलर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉलर इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन द रूपी। हमारा तो कहीं कुछ नहीं है, बट वी हैव श्योर फाउंड अ गैप। और ये चीज बहुत टाइम से मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए जो इसके बाद जो चीजें आप कर रहे हो एज फार एज योर करेंसी इज कंसर्न्ड, आप गोल्ड ले रहे हो, आप सिल्वर ले रहे हो, उसके बाद यू आर डंपिंग द डॉलर इन टर्म्स ऑफ यूएस की ट्रेजरीज आप नीचे गिरा रहे हो, सो दीज आर ऑल कंबाइंड। उनको दिख रहा है कि आप कर क्या रहे हो यार, दिस इज एक्चुअली, ये तो साले हाथ से जा रहे हैं। एंड द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि देखिए एक रशिया ने जैसे टाइम लिया था अपने आप को सैंक्शन प्रूफ करने के लिए, तभी हम देखते हैं जब इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए और कहीं ना कहीं वो सैंक्शंस अब हुए नहीं। हमारे लिए वो करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज वी आर अ डिपेंडेंट कंट्री फॉर ऑल लॉट ऑफ थिंग्स। बट हम लोग अपने आप को पूरी तरह से प्रूफ तो नहीं कर सकते, बट सैंक्शन आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। ये जो ऑयल की पॉलिटिक है, बाय द वे इसके ऊपर आज दोपहर में मैं एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनर कर रहा हूं, तो यू यू प्लीज जॉइन मी इन दैट, बिकॉज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ ऑयल इज बिकमिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और ये भी एक बहुत डेस्परेट पोजीशन में पहुंची हुई है जहां पर लिटरली अ वॉर इन द मिडिल ईस्ट कैन बी ट्रिगर्ड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यूएस की तरफ से भी, ओ जी दे हैव इंप्रूव्ड क्वाइट अ बिट। अभी कल भी जो इनका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का स्टेटमेंट है, नहीं जी बड़ा इन लोगों ने इंप्रूव करा है। यार अगर इंप्रूव करा है तो भैया 10% टैरिफ काटो ना। तुम बोलो भाई प्यूनिटिव टैरिफ हमने 25 लगाए थे, हम आपको इंसेंटिवाइज करते हैं कि आपने इतना कम कर दिया, तो भैया ये लो जी 10% आप पे हमने टैरिफ कम कर दिए, वो भी नहीं करते। बिकॉज द रियल स्टोरी इज नॉट द रशियन ऑयल। एंड ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जहां पर दे आर नॉट वांटिंग टू कम आउट एंड ओपनली टॉक अबाउट दिस। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या होगी अभी, विच इज द ब्रिक्स प्रोवोकेशन। ठीक है, इंडिया के जो ब्रिक्स 2026 में एजेंडा क्या है, सीबीडीसी को ब्रिक्स ब्रिज का तरह से लिंक करके एक इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, जहां पर वेस्टर्न बैंकिंग और जो वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम्स है उसको अवॉइड किया जाए। तो कहीं ना कहीं बायलैटरल सेटलमेंट्स के अंदर जो ब्रिक्स का एक मूव रहेगा, उससे ये लोग काफी अभी डरना शुरू हो चुके हैं। सो दे ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट द लीडर रादर देन द पॉलिसी। अब ये देखिए इतनी बड़ी बेवकूफी है कि भाई ये बोलते हैं मोदी को डिस्क्रेडिट करो किसी तरह से, ताकि वो पीछे हो जाए, एंड ही इज नॉट एबल टू डू दिस रादर देन एक्चुअली टॉक अबाउट द पॉलिसी प्रॉब्लम दैट इज देयर। क्योंकि तो पॉलिसी प्रॉब्लम क्या है दोनों दोनों कंट्रीज के बीच में, कि भाई आप अपनी हेजेमनी हम के ऊपर डाल रहे हो जो हम नहीं सहेंगे। वी विल नॉट डू दैट, एंड वी इनोवेटेड इन आवर मार्केट। हमने अपनी रिस्क को रिड्यूस करा है, आपने हमारे ऊपर टैरिफ सैंक्शंस लगाए, आपने हमारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को रोका। वी फाउंड अ वे आउट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी फाउंड न्यू मार्केट्स। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है व्हेन यू लुकिंग एट इट, कि भाई आरबीआई की तरफ से भी जो यहाँ पर किया जा रहा है काम, गवर्नमेंट की तरफ से जो किया जा रहा है, एंड व्हेन यू आर आल्सो लुकिंग एट द वे दैट दिस होल स्ट्रक्चर इज इमर्जिंग, दिस विल कम इनटू अ क्लैश। ये आएगा, ये आगे जाके आपको दिखेगा। बट व्हाट इंडिया इज नाउ होपिंग फॉर इज कि भाई ट्रम्प का ऐसी हालत हो जाए इन द मिड टर्म्स कि वो वीक हो जाए, एंड देन ही विल हैव टू कम एंड डू अ क्वाइट रूम डील विद यू। सो रशिया को ये लोग किस तरह से साइड करेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे, आपने देखा है। एंड इंडिया को भी ये कहीं ना कहीं ये नहीं कर पा रहे, और चाइना को भी ये नहीं कर पा रहे, बिकॉज चाइना इज थ्रेटनिंग देम ऑन रेयर अर्थ्स। बट खैर चाइना की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ चाइना, वो भी दैट इज हैपनिंग क्वाइट अ बिट, एंड वो एक अलग लेवरेज बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ। डज दैट नाउ कम इन टूवर्ड्स इंडिया, कि चाइना के बाद गेम के बाद वो हमारी तरफ घुसेगा? वेल इट्स डिफिकल्ट टू से, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो उनका नैरेटिव है, मोदी इज द रियल विनर, एंड उसके बाद हिंदू नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्ग मैन। सो दैट टेल्स यू दे स्टिल डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट जो ग्राउंड के ऊपर है। तो हिंदू नेशनलिस्ट और ये सब चीजें जो है, इट इज जस्ट थिएटर, इट इज प्रोजेक्शन। कॉल के लिए आपने इतनी बड़ी स्टोरी बना दी, दिस इज थिएटर। बट द रप्चर एक्चुअली इज द मॉनेटरी आर्किटेक्चर, जिसके अंदर इनको एक्चुअली अब दर्द होना शुरू हो चुका है। एंड दैट इज द पॉइंट दैट वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, दैट द सैंक्शंस और ये जो टैरिफ्स आपके ऊपर लगे हैं is not because you're buying Russian oil, it is because you're buying Russian oil in a non-dollar
डिनोमिनेटेड करेंसी एंड आप उसको बेच के डॉलर खरीद रहे हो एंड ऑफ कोर्स यू आर आल्सो टेकिंग इन यूरोस व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो बोलता है यार भैया गुंडा तो मैं हूं, ये साला गुंडागर्दी और दूसरी कैसे कौन कर रहा है। तो चलिए इसके ऊपर और बात करेंगे थोड़ा सा ऑयल गेम से इन अ ग्लोबलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट। 3:15 बजे जब मैं आपके साथ लाइव में मिलूंगा, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सेइंग दिस इज द राइज ऑफ द पेट्रो रूपी एंड द फॉल ऑफ द डॉलर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं आपने अपने इंटरेस्ट के लिए जहां पर पेट्रो रूपी बनाना था वो बनाया है एंड कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आपने यहाँ पर थोड़ा चैलेंज डाला है। Of course, if you can do contribute towards the channel, QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड पेट्रो रूपी से भी आप कर ही सकते हैं। आजकल तो पेट्रो रूपी भी चलता है। बट एनी केस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।